तभी आ सकता है जब द्वापर युग समाप्त होगा, यानी संधि का समय आ गया। द्वापर युग और कलयुग के संधि का समय आया। एक दिवस महाराज परीक्षित प्रजा का देखभाल करने के लिए बाहर निकले हुए थे, तो उन्होंने देखा क्या कि एक चंडाल के समान रूप वाला गौ के ऊपर प्रहार कर रहा है। तयोरेवं वाथ तयो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षितेन राजऋषिः प्राप्तः प्रचीन सरस्वतीम्। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, जिस समय धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि महाराज ने देखा क्या कि वह चंडाल के समान रूप वाला गौ के ऊपर प्रहार कर रहा है। और उस प्रहार से देखो, धर्म के 4 पैर होते हैं। जैसे इस जीवन के, चाहे जीवन हो, चाहे इस लोक हो, चाहे ये लोक हो, चाहे परलोक हो, अगर हम भगवान को भी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी 4 चीज होता है, 4 चीज से प्राप्त कर पाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और भगवान अगर हमको देते भी हैं तो यही 4 चीज में से अधिक प्रसन्न हुए तो 4 दे दिए, कम प्रसन्न हुए तो 3 दिए, और कम प्रसन्न हुए तो 1 दे दिए, नहीं प्रसन्न हुए तो कोई बतिए नहीं। लेकिन जहां तक भगवान ये 4 में से कुछ ना कुछ देते जरूर। तो यहां धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। और ये कलयुग है, ये 4 को नष्ट करना चाहता है। झूठाई जब बढ़ेगी, यानी सत्य खत्म होगा, तभी ना झूठाई बढ़ेगी। और दया दूर हो जाएगा, तभी अत्याचार होगा। अपवित्रता बढ़ेगा, तभी पवित्रता खत्म होगा। और तपस्या यानी तप जब खत्म होगा, तभी देवता का बल क्षीण होगा, और तभी जाकर के राक्षस का बोलबाला हो पाता है। और जब तक ये 4 में से एक भी जीवित है, तब तक देवताओं का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यानी देवतुल्य जो मनुष्य हैं, उनका कोई कुछ अनहित नहीं कर पाता है। ये 4 में से अगर एक भी नियम अपने पास है तो ना कुछ कर पाओ, सत्य ही बोलो। मानता हूँ कलयुग है, सत्य आप नहीं बोल पाएंगे। दिन भर में एक आध तो झूठ निकलता ही है। जब हम जैसे बाबाओं को झूठ बोलना पड़ता है तो आप सब तो गृहस्थी है। तो सत्यता है, सत्य का अगर पालन कर पाओ तो सत्य बराबर तप नहीं, स्पष्ट बताया गया है। लेकिन सत्य हो नहीं पाएगा। लेकिन अब इतना झूठों न बोलो कि नरक में चले जाओ। अगर ये भी न कर पाओ तो थोड़ा दया हृदय में होना चाहिए। वो भी ना कह पाओ तो अपने आचार विचार से पवित्र तो रह सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप नया नया पैंट शर्ट पहनोगे तभी पवित्रता होगा, ऐसा नहीं है। भले ही आप पुराना पहनिए, लेकिन साफ सुथरा पहनिए, मन को पवित्र रखिए, प्रातः काल स्नान करिए, थोड़ा चंदन तिलक लगा कर चलिए। कोई मिले तो पाई लागी आप भी बोलिए, वो भी पाई लागी बोले। अगर इतना ना हो पावे तो जय सिया राम जय राम तो होगा ही। वाणी भी पवित्र, मन भी पवित्र, मिलने वाला भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। अगर ये भी ना हो पावे तो एक किनारे मंदिर में कहीं बैठ जाइए, कुछ पूजा पाठ, कंठी माला डुलाइए, राम राम करिए, यानी तप। तो कलयुग इसको समाप्त करना चाहता है। परीक्षित ने जब देखा
कि ये धर्म पर प्रहार कर रहा है, परीक्षित से रहा नहीं गया। परीक्षित ने तुरंत पहुंच गए और पूछना प्रारंभ किया कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, गौ के ऊपर मेरे रहते हुए प्रहार कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, प्राण दंड दे दूंगा। धनुहा पर बाण को चढ़ा दिया, वो चरणों में आकर गिर गया। महाराज मैं ही हूं। कहा आखिर हो कौन? कहा मेरा नाम वैसे तो कली है, लेकिन लोग कलियुग कहते हैं। कहा अच्छा तुम हो, तो तुम मेरे राज्य में कैसे आ गए? कहा महाराज आखिर जाऊं कहां? और मैंने सुना है आपके चरणों में जो गिर जाता है उसे आप छोड़ देते हैं, तो मैं आपके चरण को पकड़ करके बैठा हूं, अब कृपा करके मुझे छोड़िए। कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे में कौन सा ऐसा गुण है जिस गुण को देखकर मैं रीझ जाऊं? भाई सब गुण और अवगुण देखते हैं। तो कलयुग ने कहा वैसे तो मेरे पास गुण विशेष कुछ भी नहीं है, बस एक गुण है। कहा कौन सा गुण है? कहा जो अनेक युगों में अनेकों यज्ञ अनुष्ठान करने पर प्राप्त होते, वो मेरे रहते हुए मात्र सुमिरन से ही प्राप्त हो जाएंगे। बाबा ने भी लिखा है कृत योग सब जोगी विज्ञानी, कृत योग सब जोगी विज्ञानी, कृत योग सब जोगी विज्ञानी, कृत योग सम जोगी विज्ञानी, कृत योग समयोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करे हरि ध्यान तरहि प्राणी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज बस एक ही विशेषता है मेरे में, और बाकी कोई विशेषता नहीं है। मेरे रहते हुए अगर मानो सिर्फ हरि का सुमिरन कर लेगा, खाली भजन कर लेगा, तो भी उसकी गति हो जाएगी। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई से कलिहरि नाम ते पावहि लोग। द्वापर में, त्रेता में जो गति अनेकानेक यज्ञ करने के बाद प्राप्त होते थे, वो हमारे रहते हुए खाली हरि सुमिरन से ही प्राप्त हो जाएगा। ये बात अच्छा लगा महाराज को। महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, छोड़ देता हूँ। कलयुग ने कहा महाराज तो स्थान बताओ, किस स्थान पे जा करके रहूं? परीक्षित ने कहा जा करके दूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ होता। कहा महाराज स्थान भी दिए तो ऐसा स्थान दिए जहां शनिचर वास करते हो।
अरे वहां झगड़े लड़ाई होगा, एक आध स्थान और दे दीजिए। कहा जाओ दूसरा स्थान दे रहा हूं मद्यपानम, जहां पे मदिरा का पान होता हो, शराब इत्यादि। कहा महाराज पहला स्थान जो दिए वो भी बड़ा नीक है, और दूसरा स्थान दिए वो उससे बड़ा नीक है कि थोड़ा तो घूंट अंदर जाए अपने नाप को व्यक्त भूल जाता है। कहा महाराज कोई एक आध स्थान और, कहा पर स्त्री संगम, कहीं जहां खोपड़िए भो डाली जाए, कहीं तो और एक आध स्थान, कहा जहां हिंसा होता हो, एक दूसरे को देख करके लोग द्वेष करते हों, जलते हों। कहा महाराज ये चारों स्थान एक ही समान है, कोई एक स्थान ऐसा दो जो अच्छा हो। महाराज बड़ी देर तक विचार किए और फिर उन्होंने सोचा कि जहां देखो बस धन के लिए ही, स्वर्ण के लिए ही सब मरे जा रहे हैं, तो क्यों ना यही स्थान दे दो। महाराज ने कहा जाओ स्वर्ण में वास करो। कलयुग प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा स्थान प्राप्त हो जिससे मैं राजा तक पहुंच पाऊं, और राजा तक पहुंचूंगा तो राजा के बुद्धि तक तो पहुंच ही जाऊंगा। आज तुरंत कलयुग मुस्कुराने लगा और प्रेम पूर्वक महाराज के उस स्वर्ण जड़ित मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया। महाराज पुनः वापस आते हैं और अपने भवन में गए। काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज के मन में विचार आया कि चल करके बाण का संधान करना चाहिए। आज एकदा धनुरुच्छाम्य विचरन् मृगयां बने मृगानुगतः श्रान्तः। आज महाराज परीक्षित वन में जाते हैं और मृग के पीछे बाण का संधान कर रहे। मृग आगे आगे दौड़ रहा है, महाराज पीछे पीछे मृग के दौड़ रहे हैं। थक गए, प्यास लग गया, व्याकुल हो गए। उधर मुकुट में आकर के वह कलयुग बैठ गया, अपना वो बल और छल सब दिखाना प्रारंभ किया। प्यास लगा, पानी का खोज करते करते एक आश्रम दिखाई पड़ा। समीक मुनि का आश्रम था। उस आश्रम में जब पहुंचे तो समीक मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में मग्न थे। जल का मांग किए। आश्रम में एक भी बालक नहीं। संध्या का समय था, स्नान का समय था, सब तालाब में स्नान करने के लिए गए थे। इधर महाराज परीक्षित बार बार जल मांग रहे हैं, लेकिन जब आश्रम में कोई होगा तब ना जल देगा। और जो ध्यानस्थ है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं, मन और वाणी, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं है, ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रहा है कि कौन आवाज दे रहा है। समय व्यतीत हो रहा है। राजन ने बार बार जल का मांग किया, लेकिन जब जल नहीं प्राप्त हुआ तो आज कलयुग अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। राजन को क्रोध आ गया। आश्रम से बाहर निकले, मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। बाण के नोक से उस सर्प को उठाए और जाकर के समीक मुनि के गले में डाल दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारा मरे हुए सर्प से अपमान करूंगा। इतने में जो बालक स्नान करने के लिए गए थे वो आ गए। बालकों ने देखा कि राजन आश्रम से बाहर निकले। अंदर गए तो देखे क्या, गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। बालक दौड़ते हुए पहुंच गए। गुरुदेव का जो पुत्र था, जिसका नाम था श्रृंगी, तालाब में खड़ा होकर के स्नान कर रहा था। बालक सब जा करके बताए, अरे गुरु भाई, आपके पिता का अपमान हुआ। किसने अपमान किया? महाराज परीक्षित ने। कैसे? मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तो भाई अपने पिता का अपमान कौन सहेगा? क्रोध आ गया, जल को हाथ में लिया, श्राप दे दिया, जाओ। आज के 7वें दिन वही सर्प काल बन करके तक्षक रूप में राजन को डस लेगा। जैसे श्राप प्राप्त हुआ, ये बात
महाराज समीक को पता चला। समीक ने राजन के यहाँ संदेशा भिजवाया। उधर राजन अपने नगर अपने महल में जब पहुंचते हैं, स्वर्ण आभूषणों को जब उतारते हैं तो देखते क्या है, उनको सद्बुद्धि आ गई। मैंने तो अपराध किया है, कभी भी हमारे हाथों से ऋषि मुनियों का अपमान नहीं हुआ था। कलयुग बढ़िया दूर बैठ करके मुस्कुरा रहा है, उसने तो अपना काम बना लिया। तब तक संदेशा पहुंच गया, राजन तुम्हें मेरे पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन काल रूपी तक्षक डसेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होगा। जो उपाय कर पाओ कर लो। राजन को ये बात जब पता चला तो राजन को थोड़ा भी चिंता नहीं हुआ, थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। राजन ने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब जब 7 दिन ही बाकी बचे हैं, देखो 8वां दिन आता भी नहीं, 7 दिन के अलावा 8वां दिन किसी ने देखा है? देखे हो भैया, रविवार से शनिवार तक 8वां दिन नहीं आता, आएगा 7 दिन और मरना सबको 7 दिन के अंदर ही है। काल रूपी तक्षक हमारे और आपके और सबके आगे पीछे घूम रहा, जब दांव पा जाएगा डस लेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान का सुमिरन करना चाहिए। तुरंत राजा ने क्या किया, जो भी धन वैभव था, राज्य था, अपने पुत्रों को बुलाया, जन्मेजय इत्यादि को राज को सौंपा और भगवान का भजन करते हुए ग्रह का त्याग करके गंगा जी के तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आज की कथा का विराम यहीं पे किया जाएगा और कल किस प्रकार महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करते हैं, किस प्रकार सुखदेव जी का आगमन होता है, कथा सुना